सभी को नमस्कार। मैं कपिल त्यागी, लेक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। संवैधानिक विकास के ऊपर जो हमारी एक सीरीज चली हुई है, उसी सीरीज का एक नेक्स्ट पार्ट है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858, 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1857 में भारत में क्रांति हुई। भारत से अंग्रेजों को बाहर खरीदने के लिए, और ये क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी 11 मई 1857 को। तो ये क्रांति लगभग एक साल में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दबा दी गई। इस क्रांति को दबाने के लिए ब्रिटेन से भारत में सेना बुलाई गई थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह एहसास हो गया कि भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि भारत की जो स्थिति थी, जो परिस्थिति थी, वो चेंज हो चुकी थी। तो इसी क्रम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसी एक्ट में कुछ प्रोविजन, कुछ चेंजिंग किए गए, और वो चेंजिंग आपके सामने है। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, उस समय भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जिस समय 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे, तो उनमें एक नाम आएगा लॉर्ड कैनिंग का। लॉर्ड कैनिंग। और इसी समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पार्मस्टन। 1857 की क्रांति के समय भारत में क्रांति दबा दी गई, और उसी समय लॉर्ड पार्मस्टन ने अपने निजी कारणों से ब्रिटिश पीएम के पद से इस्तीफा दे दिया, और लॉर्ड पार्मस्टन के स्थान पर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने लॉर्ड डर्बी। तो इन्हीं के समय यह कानून 1858 का पास किया गया ब्रिटिश संसद में। और इस कानून में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यह है कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल समाप्त कर दिया गया। अब भारत के ऊपर सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। ये इस एक्ट की मेन फीचर्स थे। जब 1857 की क्रांति हुई, उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पार्मस्टन। मेन फीचर्स था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया। इस एक्ट के जो मेन फीचर्स थे, उन्हें गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़कर सुनाए। इस एक्ट की जो मेन फीचर्स थे, इस एक्ट के द्वारा भारत में जो गवर्नर जनरल थे, उनका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। क्वेश्चन ये भी आता है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया। इसी एक्ट के समय से आपके सामने 2 नाम आएंगे, गवर्नर जनरल और बार बार आएगा वायसराय। ये दोनों पोस्ट एक ही व्यक्ति के पास होती थी। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लॉर्ड कैनिंग की बात करें, तो लॉर्ड कैनिंग जब ब्रिटिश प्रांतों के लिए काम करेगा, राज्यों के लिए काम करेगा, तो उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था। और जब लॉर्ड कैनिंग देशी रियासतों के राजा महाराजाओं के साथ काम करेगा, तो उसे उस समय वायसराय कहा जाता है। तो यहां से आप आगे जितने भी एक्ट होंगे, उनमें गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों पैरेलल ही ये नाम आपके सामने आएंगे। तो इसी एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया, और भारत के फर्स्ट वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्हीं के समय ये नाम चेंज किया गया था, गवर्नर जनरल का नाम वायसराय किया गया। इसी एक्ट के द्वारा एक नई पोस्ट बनाई गई भारत सचिव की। एक नई पोस्ट बनाई भारत सचिव, और उसकी एक काउंसिल बनाई गई, भारत सचिव और उसकी परिषद। अब ये भारत सचिव गवर्नर जनरल के ऊपर कंट्रोल करता था। यानी कि गवर्नर जनरल अब अपनी सारी रिपोर्ट भारत सचिव को देगा, और भारत सचिव
ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक कैबिनेट मंत्री होता था, भारत सचिव। गवर्नर जनरल अब अपनी रिपोर्ट देगा भारत सचिव को। तो ये जितने फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे आपके सामने हैं। और उसी में एक फीचर्स है 1861 में एक अंग्रेज अधिकारी थे जेम्स विल्सन, इन्होंने भारत में पहली बार बजट पेश किया था, इसलिए इन्हें भारत में बजट का फादर कहा जाता है, बजट के प्रणेता कहा जाता है जेम्स विल्सन को, जिन्होंने 1861 में भारत में पहली बार बजट को पेश किया। तो इस एक्ट की मेन फीचर्स हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो में नए एक्ट के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।